क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। तो बेटा स्टेटमेंट कह रही है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो बेटा शेफाली के इंग्लिश और मैथ में 30 मार्क्स हैं। अगर बेटा मैं लेट कर लूँ मैथ या इंग्लिश में एक्स, तो बेटा दूसरे सब्जेक्ट में क्या हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। लेट कर लिए बेटा मार्क्स इन मैथमेटिक्स तो बेटा मार्क्स इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन भी पढ़ा था सेम कि सम ऑफ टू नंबर इज 27। तो बेटा एक एक्स हुआ था एक 20 माइनस 27 माइनस एक्स होता है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे अगर यूं देखोगे मैथ प्लस इंग्लिश में 30 है। अगर बेटा मैंने मैथ में एक्स ले लिया तो बेटा इंग्लिश में कितने रह जाएंगे एक्स उधर जाकर माइनस। तो बेटा मार्क्स इन इंग्लिश कितने आगे 30 माइनस एक्स। फिर आगे स्टेटमेंट बड़ी ध्यान से है शी गोट 2 marks more in mathematics। 2 marks more in maths। तो बेटा मैथ्स में कितने हो गए जहां पहले x है वहां पर x प्लस 2। और बेटा यहां पर कह रहा है 3 marks लेस इन इंग्लिश। 3 marks लेस इन इंग्लिश। तो बेटा इंग्लिश में पहले कितने हैं 30 माइनस एक्स। तो 3 और घट करेगा तो 30 में से 3 का 27 माइनस एक्स। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 2 10। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। तो बेटा मैथ और इंग्लिश में उसके कितने कितने मार्क्स है। तो बेटा अब कह रहे हैं जब ज्यादा करके और कम करके प्रोडक्ट आ रहे 2 10। तो बेटा x प्लस 2 मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स और ये आ गया 2 10। एक्स की मल्टीप्लाई 27 एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 27 2 सा 54 और माइनस का 2x इक्वल टू 2 10। तो बेटा ये 27x में से 2x या 25x ये माइनस का x स्क्वायर ये प्लस का 54 इक्वल टू 2 10। तो बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आकर प्लस का 25x इधर आकर माइनस का 2 10 इधर प्लस का ही है प्लस का 54 इधर आकर माइनस का 54। तो बेटा ये इक्वेशन क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 2 10 में से 54 माइनस करोगे तो बेटा 156। तो 156 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस माइनस करो तो क्या है 25। तो बेटा फैक्टर करें 156 के 2 7 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 9 जा 3 से 13। तो बेटा 2 2 जा 4 3 जा 12 और 13 25। तो बेटा 12 और 13 तो 12x और 13x। तो डायरेक्ट फैक्टर बने सबसे बेस्ट x माइनस 12 माइनस का 13 कॉमन x माइनस 12। तो बेटा x की एक वैल्यू क्या आ गई 12 भी आ गई और x की एक वैल्यू 13 भी आ गई। क्योंकि x माइनस 13 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की एक वैल्यू 13 भी हो सकती है और 12 भी हो सकती है। तो बेटा मैथ्स में मार्क्स कितने हो सकते हैं। अगर मैथ्स में 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में 17 होंगे और मैथ्स में अगर 12 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में 30 माइनस 12 तो 13 माइनस 12 तो 18। तो बेटा दोनों आंसर हो सकते हैं मैथ में 13 और इंग्लिश में 17। क्योंकि बेटा दोनों केसों में अगर इसके 2 मार्क्स मोर और 3 मार्क्स लेस करोगे प्रोडक्ट क्या आएगा 2 10। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बेटा अगर ट्राई करना इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने की लो बेटा कर ही देता हूं प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 डी क्या होता था बी स्क्वायर माइनस 4 AC बी स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 A और C मेरा 156। तो बेटा 625 माइनस
15 4 जा 60, 6 4 जा 24, 6 24। तो बेटा डी की वैल्यू क्या आ गई 1। एक्स की वैल्यू माइनस का बी, तो बेटा माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो बेटा एक बार ये आ गया 25 प्लस 1 26/2, एक बार आ गया 25 माइनस 1 24/2। तो बेटा दोनों आंसर ही ठीक है। तो 13 भी हो सकती है एक्स की वैल्यू और 12 भी हो सकती है। अगर 13 होंगे तो एक 17, 12 होंगे तो एक 18। तो कुछ नहीं है बेटा, अब तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट रीड करो और क्वेश्चन कर दो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ी मैंने, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेड साइड। तो बेटा ये होते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये रेक्टेंगल। बेटा रेक्टेंगल में वी नो दैट ऑल एंगल 90 और डायगोनल कह रखा है स्मॉलर साइड से 60 मीटर मूव। तो लेट करी लेंथ कर लो या स्मॉलर साइड कह रखे, तो लेट करी शॉर्टर साइड भी x। तो बेटा सबसे छोटी साइड क्या होगी x। डायगोनल कितना है बेटा x प्लस 60। डायगोनल कितना है बेटा x प्लस 60। इफ द लोंगर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो बेटा लोंगर साइड कितनी है 30 मोर और डायगोनल कितना है 60 मोर। फाइंड करना है बेटा द साइड्स ऑफ द फील्ड, मतलब कि लेंथ और ब्रेड्थ या डायगोनल ये सब बता देते हैं। तो बेटा हमको दिख रहा है ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल हो गया बेटा शॉर्टर साइड का स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड का स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड का स्क्वायर। तो बेटा डायगोनल x प्लस 60 का स्क्वायर, शॉर्टर साइड x का स्क्वायर, लॉन्गर साइड x प्लस 30 का स्क्वायर। तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab 62 सा 120x। ये भी x स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलोगे तो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 2ab तो 60x। तो बेटा x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 60x, इधर आकर बेटा माइनस हो जाएगा 120x प्लस 900, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा 3600। तो बेटा ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो बेटा साफ दिख रहा है 6 और 27, 9 3 सा 27, तो बेटा 90 और 30 माइनस का 90x प्लस का 30x। तो बेटा सबसे पहले ट्राई करा करो फैक्टर बन जाए तो सबसे बेस्ट है। तो x कॉमन x माइनस 90 प्लस का 30 कॉमन x माइनस 90। तो बेटा x माइनस 90 इक्वल टू भी 0 और x प्लस 30 इक्वल टू भी, तो x की वैल्यू माइनस 30 साइड नेगेटिव नॉट पॉसिबल। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो बेटा ये क्या होगा नॉट पॉसिबल। तो बेटा लिख दो शॉर्टेड साइड होगी x तो 90, लॉन्गर साइड होगी 30 मोर तो 90 प्लस 30 120 और डायगोनल हो गया 60 मोर तो 90 प्लस 60 150। तो बेटा कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा। डायगोनल 60 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से, लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से। तो बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, ये दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 90 और 30 के ये जो फैक्टर बन गए। लो बेटा उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ो, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। बेटा दो नंबर हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है बेटा 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो बेटा दो नंबर होंगे लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर,
दूसरी कंडीशन दे दी बेटा, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज मैंने इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो बेटा लेट करते हैं स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर। लेट करा बेटा, स्मॉलर नंबर भी, स्मॉलर नंबर हो गया x और लार्जर नंबर हो गया बेटा y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस। अब कॉमन सी बात है बेटा, जो लार्जर नंबर है वो ग्रेटर है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर का डिफरेंस कितना दे रखा है 180। तो बेटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल दे दिया 180। और दोबारा ध्यान से पढ़ी स्टेटमेंट, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, बेटा स्मॉलर नंबर है एक्स, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज मैंने इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो सिर्फ किसके दे रखा है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है 8y, यहां पर पुट्टी कर दी, वाई स्क्वायर माइनस 8y, 180 इधर आकर माइनस। तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप खुद के लिए ट्राई कर लेना प्रैक्टिस के लिए, बाकी अब तो डायरेक्ट फैक्टर बनने रहा है 18 और 10, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस का 10y माइनस 180 इक्वल टू 0। तो बेटा y कॉमन, y माइनस 18 प्लस का 10 कॉमन, y माइनस 18। तो बेटा y माइनस 18 इक्वल टू भी 0 और y प्लस 10 इक्वल टू भी 0। तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई 18, y की वैल्यू माइनस 10। तो बेटा कभी भी कोई किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि अभी y की वैल्यू पुट करूंगा 8 मल्टीप्लाई y तो माइनस का 80 आ जाएगा, कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस का 80 नहीं होता। तो बेटा ये क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18, तो एक्स स्क्वायर आ गया बेटा 144। तो बेटा 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का। तो बेटा एक नंबर था 12, एक नंबर था 80, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस देखोगे तो वो कितना आ रहा है 180। 324 माइनस 144, तो बेटा डिफरेंस कितना आ रहा है 180। तो इसका मतलब आंसर ठीक आ रहा है। मैं तो सारे ही आंसर मैच भी कर लेता हूं। उसके बाद बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे। ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो बेटा इस बार डिस्टेंस 480 के प्लेस पर कितना दे रखा है 360 किलोमीटर। तो ये बेटा अपना 110% क्वेश्चन है। ट्रेन तो आएगी ही आएगी बेटा। उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ी मैंने, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। बेटा अब क्या मन कर रहा है, पहले आराम से चला रहा था, कहता है थोड़ी और तेज चलाते हैं, 5 की स्पीड पे तेज चलाने लग गया। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो बेटा उसको पहले से 1 घंटा कम लगने लग गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बेटा जो फाइंड करना होता है वही होती है स्पीड, लेट करते हैं। डिस्टेंस गिवन है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 डिस्टेंस गिवन है 360 किलोमीटर। लेट करी बेटा स्पीड कितनी थी, स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x। तो बेटा इसको कितना टाइम लगता था, डिस्टेंस बाय में स्पीड। कितना टाइम लगता था बेटा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। न्यू स्पीड कर दी बेटा 5 किलोमीटर मोर। तो बेटा x प्लस 5 कर दी, तो ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर। तो बेटा अब टाइम कितना लगता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। बेटा मैंने तुम्हारे दिमाग में सिर्फ इतना सा डाला है, तो ये कह रहा है पहले से 1 आवर मोर लगता है। ये क्या कह रहा है, पहले से इस कंडीशन में 1 आवर लेस लगता है, सॉरी इस कंडीशन में पहले से 1 आवर लेस लगता है। तो बेटा एक तो कॉमन सेंस से पता लग रहा है, अब टाइम इतना लग रहा है, कह रहा है जितना टाइम पहले लगता था ना उससे भी अब 1 घंटा कम लगेगा। एक मेथड तो है ये, इधर 1 को लाके प्लस कर देगा और उधर जाकर ये माइनस कर देगा। ये अगर स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो जादूगर क्या कह रहा है कि सिर्फ ये सोच लो दिमाग में, टाइम ज्यादा कहां लग रहा है। बेटा कॉमन सी बात है, मैंने और ज्यादा तेज चला दी, यहां पे तो मेरे को टाइम थोड़ा लग रहा है।
तो टाइम ज्यादा बेटा मेरे को पहले ही लग रहा है, तो टाइम ज्यादा माइनस टाइम थोड़ा, तो बेटा इस बार डिफरेंस दे रखा है 1 आवर का। तो बेटा डिफरेंस कितना दे दिया 1 आवर का। यही सोचो बस टाइम ज्यादा कहाँ लग रहा है। x मल्टीप्लाई x प्लस 5 एलसीएम 360 की मल्टीप्लाई x प्लस 5 से, और ये माइनस का 360x और ये 1/1। तो बेटा 360x, तो बेटा 5 से मल्टीप्लाई क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर दो, तो 36 का हाफ 18 और ये माइनस 360x और ये x स्क्वायर प्लस 5। तो बेटा ये 360 से 360x भी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। तो बेटा फैक्टर 5 है और 1800 है। बेटा हमको ये तो पता है 40 और 40 होते हैं 1600, तो 40 और 45 कितना होता है बेटा 1800। तो 45 में से 40 गया, तो बेटा प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 45 माइनस का 40 कॉमन x प्लस 45। तो बेटा एक बार x माइनस 40 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो बेटा स्पीड नेगेटिव नॉट पॉसिबल। तो बेटा स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई 40। तो बेटा पहले चलता था 40 की स्पीड पे, चेक करोगे पहले लग रहे थे 9 आवर्स, अब चला दी 45 की स्पीड से, अब लग रहे हैं बेटा 8 आवर्स। तो पहले से कितना टाइम कम लग रहा है 1 आवर कम लग रहा है। तो कुछ नहीं बेटा डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस बाय में स्पीड कह रहा है अब पहले से 1 घंटा कम लग रहा है। तो बेटा अब पहले इतना टाइम लगता था उससे भी 1 कम, नहीं तो बेटा टाइम ज्यादा कहाँ लग रहा है, जहां पर मैंने स्लो चलाई है वहां पर टाइम कम में से माइनस, सॉरी जहां पर स्लो चलाई है वहां पर टाइम ज्यादा, तो टाइम ज्यादा में से टाइम कम माइनस करा तो 1 आवर। तो बेटा एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, फैक्टर बन गए। इसी के साथ मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोस लें।